I am Darshan Dave, physics teacher, physics expert, and my experience is 18 years and it is more than your ages, right? So this video is for those students who wish to take 11th science after 10th. Okay. See, in 11th science, there are three main subjects: physics, chemistry, and maths or biology. So physics is a very important subject, and today I am going to teach you some topic of physics. Okay. Today I will start chapter 2, units and measurement. Okay. But before I will start this lecture, let me inform you that in this video uh, we include a presentation plus notes. तो नोट्स इसलिए है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कि भाई ये कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया बट क्वेश्चन और क्वेश्चन का कितना आंसर होता है, तो क्वेश्चन आंसर वाली नोट्स भी आपको मैं यही लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। तो इसके बाद जितने भी वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है, वो सारे वीडियो में क्वेश्चन आंसर की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बेटा, और होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट, लेक्चर 1। टुडेज टॉपिक आर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स, before we are going on the unit, let us define physical quantity. Okay, now what do you mean by quantity? See, to describe any event occurring in our daily life, some physical thoughts are required. These physical thoughts are called quantities. What do you mean by quantity? So मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा कि कोई रोड पे एलिफेंट चल रहा है, तो सबसे पहली थॉट क्या आएगी कि उसका वेट कितना होगा, वो एलिफेंट का वेट कितना ज़्यादा होगा, वेट कितना होगा। तो वेट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि ये माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होगी। सो हाइट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हाइट, टाइम, मास, ओके, फोर्स, प्रेशर, दीज आर क्वांटिटीज। ओके, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती है जैसे ब्यूटी, इमोशन, एक्सप्रेशन, ये सब भी क्वांटिटी है, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वांटिटी मतलब क्या होता है? टू डिस्क्राइब एनी इवेंट अकरिंग इन आवर डेली लाइफ वी रिक्वायर्ड सम थॉट्स, दीज थॉट्स आर कॉल्ड क्वांटिटीज। There are two types of quantity over here. See, first one is physical quantity and second one is non-physical quantity. तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारी क्वांटिटी के मैंने नाम दिए। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइट, तो हाइट भी हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन नॉट मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट फिगर आप देखो, ये फिगर किसकी है? वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, और आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू हमारे गुजरात के अंदर है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी? सी, इट इज़ अ 182 मीटर। ठीक है, सो ये जो हाइट है हम मेजर कर सकते हैं, यानी ये जो क्वांटिटी है वो किस में आती है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हाइट, वेट,
टाइम, टेम्परेचर, मास, तो ये सारी क्वांटिटीज़ है जो हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये सेकेंड फिगर, अब ये फिगर आप सब लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है, ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको किसी के आ, किसी के माइंड में इनका नाम भी आ गया होगा, ठीक है। अगर आप जानते हो कि ये हीरोइन बहुत ब्यूटीफुल हीरोइन है, ठीक है, बट इसकी ब्यूटी क्या हम मेजर कर सकते हैं? नहीं, हम बोलेंगे नहीं बहुत ब्यूटीफुल हीरोइन है, बट इसकी ब्यूटी हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। जैसे ब्यूटी मेजर नहीं कर सकते, इमोशंस मेजर नहीं कर सकते, एक्सप्रेशंस मेजर नहीं कर सकते। जैसे सोचो कि आपके 10th में 90 अब परसेंटेज आए, तो आप बहुत खुश हो, ठीक है। तो आप कितने खुश हो तो वो हम मेजर कर सकते बहुत, बट उसका कोई आंसर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी नहीं। तो इसको हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बेटा दो क्वांटिटी है, फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकंड वन इज नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट मेजर। ओके, सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी unit is required. Now a new word came, unit. What is unit? Unit means a standard measure of physical quantity which is internationally accepted is called unit. A standard measure of physical quantity which is internationally accepted, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो उसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। यानी आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना होता है, तो 1 मीटर इंटू 182 करोगे तो आपको 182 मीटर मिलेगा। यानी आप मीटर 1 मीटर कितना है अगर वो आपको पता है तो आप 182 मीटर का अंदाज़ा आप लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसकी हाइट कितनी है? 93 मीटर। आपको 1 मीटर पता है तो 1 इंटू 93 करोगे तो 93 मीटर आंसर आएगा। मतलब कि यूनिट मतलब आपको अगर हाइट फाइंड करनी है तो हाइट के ही कोई यूनिट के साथ आप कंपेयर करो। जैसे 182 मीटर, उसको आप 1 मीटर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मीटर से ये 182 टाइम्स है। वैसे ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो वो 1 मीटर से कितना? 93 टाइम्स है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिट। अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अगर आप सोचो कि आप अपने यूएस में रहते कोई फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हो और बोल रहे हो यार हमारे गुजरात में तो इतनी बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गई, ठीक है, वो 182 मीटर है। तो आप उसको बोलोगे 182 मीटर, तो वो जानता है कि 1 मीटर कितना होता है, तो उसके हिसाब से उसको 182 मीटर कितना होगा वो उसको पता चल जाएगा। वहाँ यूएस में किसी को बताओ, रशिया में जाओ किसी को बताओ, चाइना में जाओ, ठीक है, ईरान में जाओ, इराक में जाओ, कहीं पे भी जाओ, सबको पता है कि 1 मीटर कितना होता है। यानी ये जो मीटर है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होता है, ठीक है। यानी हर जगह हर कंट्री जानती है कि 1 मीटर कितना होता है, ठीक है। वैसे यूनिट मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो हर एक कंट्री को पता है कि भाई मास का स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है। जैसे मास का किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन, अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड यूनिट। ओके, अब यूनिट हम कैसे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के फॉर्म में हम कैसे बताते हैं? हाउ कैन वी एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ यूनिट? सी हियर in this equation, here we have physical quantity equal to numerical value into size of unit. अगर हम यहाँ पे लिखेंगे height of statue of unity, तो height is a physical quantity is equal to 182 meters. See, 182 is numerical value and meter is a size of unit.
So physical quantity can be expressed by physical quantity equal to numerical value into size of unit. ठीक है. So physical quantity is represented by q, numerical value is represented by n, and size of unit is represented by u. So q equal to n into u. अब ये इक्वेशन बेटा देखो, ये इक्वेशन में क्या है, अगर यूनिट की साइज ज़्यादा होगी, इफ़ द साइज ऑफ यूनिट इज़ हायर देन न्यूमेरिक वैल्यू इज़ लेसर, एंड इफ साइज ऑफ यूनिट इज़ लेसर देन न्यूमेरिक वैल्यू इज़ हायर. हम मैं एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, height 1 kilometer equal to 1000 meter. So you all know that kilometer is a higher unit than meter. Yes or no? तो किलोमीटर इज हायर यूनिट, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू क्या है 1. ठीक है. तो वैसे ही मीटर कैसा है, हायर या लोअर यूनिट, लोअर यूनिट है, यानी किलोमीटर से मीटर कैसा है, कम. ठीक है. तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है 1000. तो मतलब कि अगर यूनिट की साइज़ बड़ी होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू लेस होगी, और यूनिट की साइज़ लेस होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होगी. Let us take one more example, that 1 kg equal to 1000 gram. So kilogram is a bigger unit and 1 is numeric value is lesser. Here gram is a smaller unit and 1000 numeric value is higher. Yes or no? So if we increase the size of unit then numerical value decreases, and if we decrease the size of unit numeric value increases. Okay. Now, if n1 and n2 are numeric value of physical quantity, then q corresponding to the units u1 and u2, then q is equal to n1 u1 equal to n2 u2. ठीक है. तो इसमें जो n1 और n2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, और u1 u2 क्या है, साइज ऑफ यूनिट. ओके. सो इट इज यूनिट. तो वंस अगेन यूनिट मतलब स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड इट कैन बी डिस्क्राइब बाय q equal to n into u. Done? Now let us talk about physical quantity, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी ये चैप्टर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम बात करेंगे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की. सो फिजिकल क्वांटिटी, वंस अगेन डेफिनेशन, द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो हियर see, physical quantity having two types. One is fundamental, और इसको base quantity भी बोलते हैं. Fundamental quantity और base quantity, and second one is derived. Once again, physical quantity is divided into two types: fundamental quantity and derived quantity. So what do you mean by fundamental quantity? Okay. वैसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, मैं आपको बोलता जाता हूँ, आप गिनते जाओ. मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, बहुत सारी क्वांटिटी. आप एक्चुअली 11th और 12th साइंस में 65 से ज़्यादा क्वांटिटी आप पढ़ने वाले हो. ठीक है. वो सारी क्वांटिटी में कुछ फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, कुछ बहुत ही फिक्स फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे. वैसे ये क्वांटिटी सेवन क्वांटिटीज़ है, बट यहाँ पे हमने 4 क्वांटिटी के एग्जांपल लिए: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर. तो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ क्या है, तो यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी वी कैन ऑब्टेन अदर क्वांटिटीज़. ठीक है. तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, आउट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी सम फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी, यूजिंग दीज क्वांटिटीज वी कैन ऑब्टेन द अदर क्वांटिटीज, सो इट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. इसका एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर. एंड यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. तो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. इट्स एग्जाम्पल, किलोग्राम यानी ये मास का यूनिट है, मीटर ये लेंथ का यूनिट है, सेकेंड यानी ये टाइम का यूनिट है, और केल्विन ये टेम्परेचर का यूनिट है. ठीक है. अब डिराइव्ड क्वांटिटी, व्हाट डू मीन बाय डिराइव्ड क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी यानी उसके नाम के ऊपर से ही ये क्वांटिटी बनी है. डिराइव मतलब क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज. क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो ऐसी क्वांटिटी उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एरिया. एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर.
ब्रेथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो लेंथ इंटू, अच्छा, यानी दोनों कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल है, जिसका यूनिट मीटर है वो कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल, यानी सी जिसका यूनिट मीटर है वो कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी फंडामेंटल, ब्रेथ भी फंडामेंटल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तब जाके हमको क्या मिला, एरिया। सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। Now we are taking one more example, that volume. What do you mean by volume? Volume equal to length, breadth and height, or length, breadth and thickness, LBH. तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, ब्रेथ का भी मीटर, हाइट का भी क्या है, मीटर। हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया तब जाके हमको क्या मिला, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज ऑल्सो derived quantity, yes or no? Let us take one more example. For example, speed equal to, you know that speed equal to distance upon time. So distance is a fundamental quantity, time is a fundamental quantity, so we are taking ratio of distance to time, so we can get speed, yes or no? So speed is a derived quantity, यानी ऐसी quantities जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके, कैसे यूज़ करेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, या तो डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी द क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी बाय डूइंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यस और नो। सो सच क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो physical quantity is divided into two parts. One is fundamental, second one is derived. Fundamental quantity is some fixed physical quantity. Using this, we can obtain other quantities. And what is derived quantity? The quantities which can be obtained using fundamental quantity. Yes or no? Now, units of derived quantity are called derived units, and units of fundamental quantity are called fundamental units. See, the examples of derived unit, speed having unit meter per second, force having unit Newton. See, you know that Newton is a name of a scientist. Okay, so force, Newton is a unit of force. kg per meter cube is a unit of density, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बट यू डोंट वरी अबाउट इट, ये सारी क्वांटिटी हम फिर बाद में डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। नाउ it is physical quantity, it's two type, and it is fundamental, these are fundamental units and these are derived units. Fundamental units and derived units both are combinedly said as system of units. अब हम आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, तो टोटल कितनी यूनिट सिस्टम अभी तक यूज हुई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, उसको हम बोलेंगे FPS। F फॉर फुट, फुट किसका यूनिट है दोस्तों, लेंथ का, ठीक है। P फॉर पाउंड, पाउंड किसका यूनिट है, मास का। S फॉर सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो फुट पाउंड सेकेंड यूनिट सिस्टम, इसको हम ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज CGS। C for centimeter, unit of length, G for gram, unit for mass, and S for second, unit for time. The third one is MKS, meter, kilogram, second. Meter is a unit of length, kilogram is a unit of mass, and second is a unit of time. And the fourth system is SI unit system. SI is called System International Unit System. तो अभी बेटा ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा यूनिट सिस्टम का सब यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा यूनिट सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। वंस अगेन ये टॉपिक देख लो, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स बोथ आर कंबाइनली सेड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. So types of different unit systems. So there are four types: FPS foot pound second, CGS centimeter gram second, MKS meter kilogram second, and SI system international unit system. Okay. Now how many quantities included in SI unit system? So there are 7 quantities included in SI unit system. Which are they? The first one is mass. So unit of mass in SI unit system is kilogram, shown by kg. लेंथ, और वी कैन से दैट डिस्टेंस, ये लेंथ में कुछ भी आ सकता है, लेंथ या तो डिस्टेंस, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट,
थिकनेस, वो सब डिस्टेंस के ही टाइप हुए ना। तो लेंथ, its unit in SI unit system is meter. Physical quantity time, its unit is S, second. Electric current, its unit is ampere. Temperature, its unit is Kelvin. Luminous intensity, its unit is candela. It is noted by CD. And amount of substance, its unit is mole, MOL. ठीक है। अब ये क्वांटिटीज में आप सब जानते हो मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। बट यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटीज है। वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स इट इज अमाउंट ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 6 बजे, 6:30 बजे आप सन के सामने देख सकते हो, क्योंकि उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होती है। बट 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद आप सन के सामने देख सकते नहीं हो, क्योंकि उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी अमाउंट ऑफ लाइट उसमें से ज़्यादा आती है, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जब भी गैस मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे तब ये क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे। So there are 7 physical quantities which are included in SI unit system: mass, length, time, current, temperature, luminous intensity and amount of substance. Done? Now अब हम आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी ऐसे यूनिट्स जिसको हम फंडामेंटल में भी नहीं रखेंगे और डेराइव्ड में भी नहीं रखेंगे, ठीक है। यानी पहले ये सारी क्वांटिटी साइंटिस्ट ने जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये सारी क्वांटिटीज़ फाइंड कर ली थी, 7 क्वांटिटीज़, ठीक है। और उसके बाद जो 2-3 ज़्यादा क्वांटिटी आई उसको उन्होंने नाम दे दिया सप्लीमेंट्री, ठीक है, एडिशनल, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी पहले देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो कौन सी क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? वन इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल. Let's see in detail. What is plane angle? Plane angle means angle formed in plane. कुछ लोग चौक जाएंगे डेफिनेशन देखो, एंगल फॉर्म्ड इन प्लेन मतलब आप जो भी 10th में ज्योमेट्री में, 9th में ज्योमेट्री में, 10th में ज्योमेट्री में जो भी एंगल पढ़ चुके हो, जैसे 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, यानी एंगल फॉर्म्ड इन प्लेन, ठीक है। सिंपल जो एंगल हम यूज़ करते हैं वही एंगल फॉर्म्ड इन प्लेन, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये एक आर्क है DS, ठीक है। ये है रेडियस R, ये है रेडियस R और ये है सपोज सेंटर। तो दिस आर्क सबटेंड एन एंगल D थीटा एट द सेंटर. दिस आर्क सबटेंड एन एंगल D थीटा एट द सेंटर. So this D थीटा एंगल is called प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? तो प्लेन एंगल D थीटा इक्वल टू length of arc upon radius. Once again, plane angle d theta equal to length of arc upon radius. तो d theta equal to ds upon r और इसका जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे रेडियन। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पहला आया रेडियन। तो रेडियन किसका यूनिट है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब एंगल फॉर्म्ड इन प्लेन। प्लेन एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? प्लेन एंगल डी थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉलिड एंगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल हम किसको बोलेंगे, ठीक है। सी व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड एंगल? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ आप फ्रूट्स लेने गए, वाटरमेलन लेने गए, ठीक है। आपने वाटरमेलन वाले को बोला कि मुझे ये वाटरमेलन चाहिए, ठीक है। उससे पहले उसने आपको वाटरमेलन चखने को दिया। तो उसने एक ये फिगर में ये बताता हूँ, इस ऐसा एक मस्त शेप आपको काट के दिया चखने को, ठीक है। तो स्फीयर जो होता है वो स्फीयर वो कैसी फिगर है? स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल, यस और नो? तो 3 डायमेंशनल फिगर में ही ये पॉसिबल होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा. इट इज़ अ सेंटर, इट इज़ अ सेंटर ऑफ द स्फीयर. ये पूरा स्फीयर आप कंसिडर करो और यहाँ पे क्या है? सेंटर. इतना पोर्शन हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो
O is the center and d omega is called solid angle. ठीक है, तो solid angle is denoted by area of the surface, area covered on the top of the surface divided by r square. Once again, d omega मतलब solid angle is equal to area upon square of radius. ठीक है, इसका यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टीरेडियन. ठीक है, तो स्टीरेडियन इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल. So which are the additional or supplementary unit? Two additional and supplementary unit. One is radian and second one is steradian. ठीक है, और तीसरी एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलेंगे एक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? कुछ याद आया? रेडियो एक्टिव मतलब एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि यूरेनियम जो होता है उसका एटॉमिक मास नंबर 235 ग्राम से भी ज़्यादा होता है, वो हैवी होता है. यानी जितने भी हैवी सब्सटेंस है जब भी वो अनस्टेबल होते हैं तो अपने आप वो रेडियो एक्टिव रेस खुद में से स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस करते हैं. ये फिनोमिना को एक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी होती है उसको हम डी के, दूसरा नाम ऐसा भी देंगे, डी के हो रहा है. एक्टिविटी हो रही है मतलब डी के हो रहा है. ठीक है, वो यानी वो यूरेनियम टूटेगा और यूरेनियम के अंदर से कुछ अलग अलग दूसरे एलिमेंट्स बनेंगे. ठीक है, तो ये एक्टिविटी, इसका यूनिट भी हम सप्लीमेंट्री यूनिट की जगह लेंगे. तो एक्टिविटी का जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे बैकवेरल. सो बैकवेरल इज द third supplementary unit. It is not given in the textbook, but for your information you can remember becquerel is a third supplementary unit, right? So students, आज हमने कहाँ तक देखा? आज हमने सबसे पहले देखा, ठीक है, सबसे पहले देखा what is quantity, types of quantity, physical and non-physical, their examples, what is unit, how can a physical quantity is expressed by unit. Then we are going on the physical quantity, fundamental quantity and derived quantity. Okay, then different unit system, then SI unit system, and after that supplementary unit. ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि बेटा ये जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा. नोट्स मतलब क्वेश्चन आंसर. ये जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म होता है वो कैसा होता है वो एक बार हम देख लेते हैं. See, in this slide, the first question is define quantities, give types of quantity, also give the definition of unit. So you know that what is quantity? Any event occurring in our daily life, some thoughts are required are called quantities. Yes or no? और फिर ये जो क्वांटिटीज है उसके दो टाइप है. कौन कौन से? वन इज़ फिजिकल, सेकेंड वन इज़ नॉन फिजिकल. ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो हम मेजर नहीं कर सकते. व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट मतलब अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड यूनिट. यस और नो? नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. अब आप जानते हो फंडामेंटल मतलब कुछ फिक्स फिजिकल क्वांटिटी, और डिराइव्ड यानी जो क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके प्रोड्यूस किया है उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. उसके बाद डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स विच आर दे FPS, CGS, MKS एंड SI यूनिट सिस्टम. दिस आर द फुल फॉर्म. ओके, नाउ आफ्टर दैट name the physical quantity of SI unit system and give their unit. So here there are 7 quantity included in the unit system. Physical quantity, unit and their symbol. Length, length its unit is meter, symbol is m. Mass unit is kilogram, symbol is kg. Time unit is second, symbol is s. Electric current unit is ampere, symbol is capital A. Thermodynamic temperature symbol is unit is Kelvin, symbol is K. Amount of substance, unit is mole, symbol is mol. And luminous intensity, candela, it is CD. Yes or no? And finally there are 3 supplementary quantity and their unit. मैंने आपको पहले ही बताया कि इफ़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस 1 डीके in 1 second, then its activity is in
वन बैक वायरल, यानी बैक वायरल इज अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये जो बैक वायरल है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, इसका जो बिगर यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं क्यूरी। तो 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैक वायरल, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये आपके लिए एक नोट्स का मटेरियल है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन प्लस मटेरियल तो दोनों मैं आपको फर्स्ट लेक्चर का दे चुका हूँ, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और रेगुलरली मैं ये लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स लेता रहूँगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बेटा।